हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक ड्राई कप सिरप के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एक ड्राई कप सिरप के बारे में बात करेंगे कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है, कौन सी कंपनी की आ रही है और क्या इसकी रेट है। इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमार। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ड्राई कप सिरप के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन सी कप सिरप है उसके बारे में। तो ई श्वास कप फॉर्मूला सिरप के बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ये सेम आपने देखा होगा, रेसवास कप सिरप आती है जो डॉक्टर रेड्डी की है, उसी के कंटेन में, उसी कंपोजिशन के अंदर ये कप सिरप आती है। ई श्वास कप फॉर्मूला सिरप यानी कि ड्राई कप फॉर्मूला सिरप आती है। सूखी खांसी के लिए सबसे बेस्ट होती है ये। इसकी मार्केट बाई की बात करते हैं तो क्यूसोक्टिक फार्मा लिमिटेड कंपनी इसको मार्केट बाई और मैन्युफैक्चर बाई दोनों ही एक ही कंपनी करती है। उसका जो ब्रांड है, नेम ब्रांड वो है यूरोकेन के नाम से है ये। इसके अगर हम कंटेन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो कंटेन आता है वो है लिवोड्रोपोपाइजीन, इसके अंदर कंटेन आता है। साथ ही के अंदर क्लोरोफेनार्मिन ये कंटेन आता है। इसके अंदर ये जो लिवोड्रोपोपाइजीन जो साल्ट है वो आता है 30 mg और क्लोरोफेनार्मिन जो आता है साल्ट वो है 2 mg। और ये सूखी खांसी के लिए सबसे बेस्ट है। कौन सी खांसी के लिए? सूखी खांसी, एलर्जी वाली खांसी, यानी कि नॉर्मल खांसी, बार बार खांसी आना, उस खांसी के लिए सबसे बेस्ट ये कफ सिरप है। चाहे कितनी ही पुरानी आपके खांसी हो रही है, उसके अंदर बहुत ही अच्छा रामबाण काम करती है ये श्वास सिरप। ड्राई कप फॉर्मूला सिरप है मार्केट के अंदर, आप यही देख के खरीदें, ओनली फॉर ड्राई कप फॉर्मूला श्वास के नाम से। अगर ये नहीं मिलती है तो डॉक्टर रेड्डी की आती है रेसवास के नाम से, वो भी आप ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये कप सिरप जो है वो डॉक्टर की पर्ची के द्वारा मिलने वाली कप सिरप होती है। फ्रेंड्स, ये श्वास या रेसवास जो सिरप है, इसकी डोज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या डोज होती है इसकी, देखिए ये 18 साल से ऊपर के एडल्ट को दी जाती है, बच्चों में भी दी जाती है, लेकिन उनकी मात्रा अलग होती है। देने की जो मात्रा होती है वो बच्चे की कंडीशन के ऊपर या एडल्ट की व्यक्ति की जो कंडीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है। उसके ऊपर ये डिपेंड होती है कि क्या डोज। वैसे नॉर्मली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 5 ml सुबह शाम नॉर्मल। अगर कोई 18 साल का कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, तो उसको 5 ml सुबह शाम दी जाती है। अगर मान लो किसी की कंडीशन ख़राब होती है, बहुत ही ज़्यादा है आ रही है, उसको एलर्जिक खांसी है, ड्राई सूखी खांसी होती है, तो उसको 10 ml की सजेशन दी जाती है। लेकिन वो एडल्ट होना चाहिए और वो डॉक्टर की कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए पेशेंट, तभी उसको 10 ml की सजेशन दी जाती है, अन्यथा नहीं दी जाती है। ये कम से कम 3 से 7 दिन तक कफ सिरप चलती है, इसके बाद में डॉक्टर बंद करवा देता है, क्योंकि खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है 2 या 3 दिन के अंदर, लेकिन कम से कम 7 दिन तक दी जाती है। और नॉर्मल यानी कि पानी के साथ ले सकते हो, गुनगुने पानी के साथ। आप इसको लेने के बाद एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, ना ही कोई ठंडी खट्टी तली हुई चीज़ें नहीं खानी है। यानी कि ठंडी चीज़ों को तो आपको अवॉइड ही करना है, ना ही कोई बाहर का खाना खाना है, होटल रेस्टोरेंट इनका कोई खाना नहीं खाना है, यानी कि फास्ट फूड जंक फूड बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना है। ओनली फॉर आपको यहाँ पर खाना है दाल चपाती खाना, सादा खाना, तब तो आपके यहाँ पर खांसी ठीक हो जाएगी। अगर तला भुना खा रहे हैं और दवाई भी ले रहे हैं तो कोई खांसी ठीक नहीं होगी। चाहे कितने ही बड़े डॉक्टर के पास चले जाना, आप कितनी ही एंटीबायोटिक दवाइयाँ ले लेना, जब तक आप परहेज नहीं करोगे तब तक आपकी खांसी जाएगी नहीं। तो इसके अंदर परहेज ज़रूर करना है। ठंडी खट्टी तली हुई चीज़ों का आपको परहेज करना है, इनसे दूर रहना है। 3 से 5 दिन तक आपको नहीं खानी है, जब तक आपका डॉक्टर ये सिर्फ आपको यहाँ पर रिकमेंड करे कि आपको 3 दिन लेनी है या 5 दिन लेनी है या 7 दिन लेनी है, तब तक आपको इन चीज़ों से परहेज करना है। अब हम इस श्वास सिरप की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर इस श्वास कफ सिरप की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये लेने के बाद अगर आपके हाथ पैरों में कोई कंपन हो रहा है या घबराहट है या कोई बेचैनी है या कोई दस्त लग गए हैं, तो अगर हल्के फुल्के हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक दवाई का असर रहेगा तब तक रहेगा। अगर ज़्यादा होते हैं तो बिल्कुल भी आप इसके अंदर देरी ना करें, तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें और फिर बाद में लें, अन्यथा नहीं लें। अब हम बात करते हैं कि किस व्यक्ति को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं वार्निंग की, तो अगर किसी भाई के यहाँ पर कोई ड्रग एलर्जी है तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान
महिला को यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा किसी व्यक्ति के हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसको भी नहीं लेना चाहिए। इनके अलावा कोई गुर्दे की कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी नहीं लेना चाहिए। जब तक आपका अपना नज़दीकी डॉक्टर आपको सलाह मशवरा करके आपको एडवाइस ना दे, तब तक आपको कोई भी प्रकार की कफ सिरप नहीं लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स। तो इस बार सिरप ये 120 ml के अंदर एक बोतल आती है, जिसकी MRP है 145 रुपये आती है। कितनी आती है? 145 रुपये MRP आती है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक्सपायरी डेट की बात करते हैं तो कम से कम इसकी एक्सपायरी 3 महीने की आती है। जैसे कि मार्च 2023 की बनी हुई है तो फरवरी 2025 तक इसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो 23 महीने तक ये वैलिड रहती है। और खुलने के बाद आप कफ सिरप खींच के 10 से 15 दिन यूज़ ले सकते हैं, वो भी अगर आप साफ़ सुथरी जगह के अंदर रखते हैं तो। अन्यथा तो नहीं, 3 से 5 दिन के अलावा नहीं लेनी चाहिए खुलने के बाद। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक ही रखनी चाहिए। काफ़ी लोगों को मैंने यहाँ पर देखा है कि कफ सिरप ले गए आप, 2 ढक्कन लिया आपने, आपका इलाज हो गया, आपने साइड में रख दी, फिर 6 महीने बाद या 2 महीने बाद या 20 दिन बाद फिर आपके काशी हुई, उसी को आप वापस ले रहे हैं। वो गलत है। खुलने के बाद ख़राब हो जाती है, बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं इनके अंदर। तो आप खुलने के बाद 5 से 7 दिन तक ही ले, इसके बाद नहीं ले, इसको अवॉइड ही करें। जब भी आपके काशी हो तो फ्रेश कफ सिरप ले, और बिल्कुल जैसे डॉक्टर ने आपको बताया वैसे पूरी तरीके से ले, उसको आधी अधूरा ना छोड़े, नहीं तो आप ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये श्वास ड्राई कफ सिरप के बारे में यहाँ पर पूरी तरीके से आपको यहाँ पर बता दिया है कि क्या काम है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज है, कितने रुपए की आ रही है बाज़ार के अंदर, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से मैंने यहाँ पर बता दिया। अब बात करते हैं कि खांसी होती क्यों है। देखिए फ्रेंड्स, खांसी होने के कई कारण होते हैं। हो सकता है कि आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं रोज़ बाहर का, यानी कि घर के अंदर आपकी अव्यवस्था हो रही है, बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके यहाँ पर खांसी हो सकती है। क्योंकि बाहर का खाना कभी भी शुद्ध नहीं होता है। आपको गरम गरम वो अच्छा लगता है, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रख लेना। चाहे छोटी से लेके बड़ी तक कोई से भी होटल में चले जाना आप, वो प्योर शुद्ध नहीं देते हैं। और फास्ट फूड खाते हैं जो व्यक्ति, अगर बाहर का खाना खा रहा है और फास्ट फूड खा रहा है, या कोई शादी पार्टियों में जा रहा है, या चिकनाहट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या ठंडा पानी पी रहे हो आप, उसकी वजह से, यानी कि अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको हम यहाँ पर नज़रअंदाज कर देते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर हमारे खांसी हो जाती है, जिससे कि हम लोग उसको ध्यान नहीं दे पाते और नज़रअंदाज कर देते हैं। उसकी वजह से वो धीरे धीरे खांसी हो गई एलर्जिक वाली खांसी में या सूखी खांसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आप घर का ही खाना खाएं और स्वस्थ रहें हमेशा। बाहर का खाना अवॉइड करें, बिल्कुल कुछ भी नहीं लें। अगर आपको हमेशा लाइफ टाइम के लिए फिट रहना है, हेल्दी रहना है और स्वस्थ रहना है, तो बिल्कुल आप घर का खाना खाएं। बाहर के खाने को बिल्कुल अवॉइड करें, जितना हो सके उतना अवॉइड करें, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप घर का खाना खाते हैं तो हमेशा फिट रहोगे आप। आपके कभी कोई चीज़, यानी कि किसी भी प्रकार की बीमारी यहाँ पर पास तक नहीं आएगी अगर आप घर का खाना खाते हैं तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।